तो क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं देख सकते हैं यहाँ पर आज जो प्रश्न पत्र है उसका अपन फर्स्ट रिवीजन करेंगे आपका। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपके चांस से यही हुबहू आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलिए, तो दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी आती है? तो ठोस के में भी, द्रव और गैस तीनों के में आ जाती है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है यौगिक। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? तो द ऑप्शन राइट रहेगा। एक ही तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन के बराबर होती है। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति। यहां पर आपका क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है श्वेत रंगों की परास। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है? 273 केल्विन। जल्दी जल्दी करना थोड़ा सा, है ना। पदार्थों में संपीड़ता का जो गुण है वो गैसीय अवस्था में अधिक होता है। यहां पर अपन देख सकते हैं, इतना हो गया। कार्य की जो इकाई है वो कहलाती है जूल। रेखित पेशी ऐच्छिक पेशियां होती है, आरेखित पेशी होती है अनैच्छिक पेशियां, ध्यान रखना है। तंत्रिका ऊतक का जाएगा आपका न्यूरॉन। और वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम को स्वाघाती थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो तरंग होती है वो आश्रवित तरंगे ध्वनियां कहलाती है। हो गया इतना, यहां पर हो गया अपना। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण देना है। घड़ी की पेंडुलम। और गोखरू गाजर घास मेथा इसके उदाहरण है? तो खरपतवार के उदाहरण है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम बच्चों का। अब है यहाँ पर सत्य असत्य। तो पहला है आपका अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो गलत बात है, न्यूनतम होता है। निलंबन के जो कण है फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य है। संयोजकता, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य है। रक्त और प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, सत्य है। बल एक अदिश राशि है, सदिश राशि है बल, तो इसलिए यह सत्य हो गया है। गेहूं चना मटर सरसों अलसी खरीफ की फसल है, नहीं रबी की फसल है। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं ये निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइट के कोई दो गुणधर्म देने हैं, कोलाइट की व्याख्या करनी है, निलंबन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हो गया। इसके बाद में हो गया केनाल किरणें क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल का चित्र, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल बताना है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। हृदय की पेशी के नामांकित चित्र यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सोल्यूशन में आपको एक साथ दे रहा हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। हो गया इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 16 17 18 हो गया ना। डेज 22 और ये 23। अब ये तो हो गए पूरे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पर बढ़िया से मैं आपको पूरी पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रोक के मैं सेट कर लेता हूँ पहले से। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका शुष्क गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों चल करता है? यहाँ पर देख सकते हैं आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइड के कोई दो गुणधर्म बताने हैं। कोलाइड को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद मजा निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। केनाल किरणें क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए।
बोर का परमाणु मॉडल हो गया। हृदय पेशी का नामांकित चित्र बताइए। जी निम्नलिखित ऊतकों के नाम। पादपों के सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ये हो गया इतना आपका। असमान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं तो बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। घर्षण से क्या हानियां हैं। ये हो गया इतना। द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये हो गया इतना। ये हो गया और उसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। फसल सुरक्षा के प्रबंधन के 3 उपाय। अणु और परमाणु में अंतर हो गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र। अनुरमण किसे कहते हैं इसको कम करने के उपाय। चमगादड़ को अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि हो गया। ये देखिए इसके बाद में खत्म मामला। ठीक है भैया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा दे दिया है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में भी आई होगी। तो चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करना। ठीक है, क्योंकि 10th में मैं आपकी मदद करूँगा और इंग्लिश का पेपर में पूरा का पूरा आपका यहीं से बैठेगा जो बताऊँगा।